नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल। नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम चर्चा कर रहे हैं मूल नक्षत्र के बारे में। मूल नक्षत्र राशि चक्र का 19वां नक्षत्र होता है। यह धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, वो जड़ होती है। किसी पेड़ की जो जड़ रहती है जैसे ज़मीन के अंदर, वो इसका सिंबल होती है इस नक्षत्र का, जो ये बताती है कि व्यक्ति जो इस नक्षत्र में जन्म लेता है वो अनुसंधान में रुचि रखता है, रिसर्च वर्क में रुचि रखता है, जीवन के छिपे हुए तथ्यों को जानने में रुचि रखता है। और ऐसा व्यक्ति अपने वंश में भी रुचि रखता है, वंश से जुड़ा हुआ रहता है। केतु मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं, जो एकाग्रता को, पूर्णता को और अलगाव को दर्शाते हैं। देवी निरति मूल नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी निरति को विनाश की, मृत्यु की और दुर्भाग्य की देवी भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें अलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक आध्यात्मिक, मजबूत इरादों वाले, सहज ज्ञान से युक्त, ईमानदार और वफादार होते हैं। आइए देखते हैं मूल नक्षत्र के कुछ उल्लेखनीय विवरण जो हैं। जो इसके देवता हैं, जो इसको रूल करते हैं, वो केतु देव हैं। जो सिंबल है उसका, वो रूट्स हैं, जड़ किसी पेड़ की। जो इसकी देवी हैं वो निरति हैं। धनु राशि में आता है ये नक्षत्र। प्रकृति जो है वो तीक्ष्ण है। नेम लेटर्स जो आते हैं वो ये, यो, भा भी रहते हैं। पक्षी जो इस नक्षत्र को डिनोट करता है वो है लाल गिद्ध। पशु एनिमल जो रिप्रेजेंट करता है वो मेल डॉग। पेड़ जो है वो साल का वृक्ष रहता है, सफ़ेद दमर, जिसे एक सफ़ेद दमर भी आता है। दोष जो है वो वात बताया गया है। गुण तामसिक रहता है और गण जो रहता है वो राक्षस रहता है। जेमस्टोन जो इसमें बताया जाता है वो कैटसाई रहता है, जो कि केतु का जेमस्टोन रहता है। अब मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पहले पुरुष जातकों के बारे में जानेंगे, फिर महिला जातकों के बारे में। विशेषताएं देखते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक रहते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। वे अपनी इच्छा शक्ति का पालन करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इन जातकों का ईश्वर में विश्वास होता है और ये किसी भी कठिन परिस्थिति को पार करने में सक्षम होते हैं। ये पुरुष जातक आशावादी व्यक्तित्व के होते हैं और इनके जो सिद्धांत रहते हैं, जो इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए रहते हैं, वही इनकी मार्गदर्शक शक्ति भी होती है। अपने उसूलों को फॉलो करते हैं। ये जातक कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं और उसके बाद जो फल मिलता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करते हैं। प्रोफेशन देखते हैं। अब चूंकि केतु इस नक्षत्र के देवता हैं और सिंबल जो है वो भी रूट्स है, जो ज़मीन के अंदर होती है, तो जो पेशा इन जातकों का रहता है, जो प्रोफेशन रहता है, वो या तो ज़मीन से जुड़ी जो चीज़ें रहती हैं उनसे रिलेटेड रहता है, या जो छुपी हुई चीज़ें हैं उन्हें खोजने का रहता है। तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो अधिकतर जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो रिसर्च वर्क में रहते हैं, खगोल विज्ञान में रहते हैं, ज्योतिष में रहते हैं, हस्तरेखा लेखन में रहते हैं, खनन पुरातत्व विभाग में इंटरेस्ट हो सकता है, बागवानी में हो सकता है, दर्शन शास्त्र में इंटरेस्ट हो सकता है, आध्यात्मिक शिक्षण में हो सकता है, ध्यान में हो सकता है, मेडिटेशन वगैरह में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, काला जादू में हो सकता है, एनालिसिस या किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन, उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। लीगल प्रोफेशंस में भी देखे गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करते देखे गए हैं मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक। पारिवारिक जीवन को समझते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक हैं स्वनिर्मित व्यक्तित्व के होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन रहते हैं, अपने प्रयासों से ही सफलता प्राप्त करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन जो रहता है वो संतोषजनक रहता है और इनके जो जीवन साथी है वो इनके प्रति सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। इनके जीवन साथी जो है हेल्पफुल नेचर के रहते हैं।
स्वास्थ्य जो है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों को सामान्य रूप से तो स्वस्थ जीवन जीते हैं। जो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे पेट दर्द हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, अत्यधिक क्रोध हो सकता है और कुछ मानसिक तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्त्रियों के बारे में समझते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री जातक है, उनकी विशेषताएं जो रहती हैं वो जिद्दी स्वभाव की होती हैं। हो सकता है किसी एक पक्ष को लेकर अगर ये डट जाए तो फिर अपना स्टैंड में बदलाव नहीं लाती। नेक दिल की व्यक्ति होते हैं। ये जो महिला जातक हैं वो दिल की साफ होती हैं, लेकिन कई बार किसी परिस्थिति से निपटने का जो इनका तरीका रहता है ईमानदारी भरा, वो इन्हें किन्हीं दूसरी समस्याओं में डाल सकता है। प्रोफेशन देखते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं हैं वो शिक्षण में, अनुसंधान में, नर्सिंग में, योग, इंटीरियर डेकोरेशन, कानून और चैरिटी वर्क से संबंधित कार्य या संबंधित करियर को विकल्प चुन सकती हैं। पारिवारिक जीवन जो होता है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक है, वैवाहिक जीवन जो रहता है संतोषजनक हो सकता है। हालांकि अगर इन जातकों की कुंडली में मंगल खराब हो तो विवाह में कुछ देरी देखी गई है या विवाह में कुछ समस्या भी आ सकती है आगे जाके, लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली देखना जरूरी होता है। वैसे वैवाहिक जीवन संतोषजनक ही देखा गया है। स्वास्थ्य समस्याएं जो है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक है उन्हें जोड़ों का दर्द हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है, त्वचा के रोग हो सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। पद देखते हैं। जैसे हम अपनी नक्षत्रों की सीरीज़ में देखते हैं 4 पद होते हैं हर नक्षत्र में। मूल नक्षत्र में भी जो धनु राशि है उसमें पहला पद आता है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट का, और जो इसका नवांश आता है वो मेष राशि में आता है जो मंगल ग्रह द्वारा शासित रहती है। तो नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी बृहस्पति और नवांश स्वामी मंगल। इस पद में जन्म लेने वाले जातकों की रुचि जो है वो रिसर्च में बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति आशावादी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और शिक्षित होते हैं अच्छे, जो एक बार ठान लेते हैं वो कार्य करके रहते हैं। अब चूंकि यह गंडमूल नक्षत्र भी है तो यहाँ पे अगर जन्म होता है तो ऐसा देखा गया है कि पिता के स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ सकती है। दूसरा पद जो है मूल नक्षत्र का धनु राशि में आता है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच का रहता है, और जो इसका नवांश आता है वो वृषभ राशि में आता है जो शुक्र द्वारा शासित रहता है। नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी बृहस्पति और नवांश स्वामी शुक्र। इस पद में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति रहता है वो मेहनती रहता है और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध होता है और सामाजिक दायरे में पसंद किया जाता है, सोशल सर्कल में बहुत पसंद किया जाता है। इनके पास रचनात्मक प्रतिभा हो सकती है और ये जीवन की विलासिता का आनंद लेते हैं। ये भी गंडमूल नक्षत्र है, तो यहाँ पे व्यक्ति के जन्म के बाद हो सकता है माता के स्वास्थ्य में कुछ खराबी देखने को मिले। तीसरा पद जो है मूल नक्षत्र का वो धनु राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच का होता है, और इसका नवांश जो जाता है वो मिथुन राशि में जाता है जिसके स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी बृहस्पति और नवांश स्वामी बुध। इस पद में जिसका जन्म होता है ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक, वक्ता और संचारक बन सकता है। ऐसे व्यक्ति आसानी से नई चीज़ सीखने में सक्षम होते हैं। कोई भी नई चीज़ इनके सामने रखी जाए बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी उसको अप्लाई भी कर देते हैं। ये भी गंडमूल नक्षत्र के अंडर में ही आ रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति को आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी यहाँ पे डामाडोल रहती है। चतुर्थ पद मूल नक्षत्र का धनु राशि में आता है 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में। इसका जो नवांश जाता है वो कर्क राशि में आता है, और कर्क का स्वामित्व जो है वो चंद्रमा ग्रह के पास है। तो अब नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी बृहस्पति और नवांश स्वामी चंद्रमा। इस पद में जन्म लेने वाला जो जातक है
उनमें देखभाल और पालन पोषण करने की जो क्षमताएं होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। जीवन में संघर्ष बहुत हो सकता है जो जातक को अत्यधिक भावुक बना देता है। अपने कठिन और भावनात्मक जीवन के कारण ये दूसरों से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरों की मदद बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये मदद करने में सक्षम होते हैं, उनके दुख दर्द बांटने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में कहें तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जो रहता है वो वफादार होता है, शुद्ध व्यक्तित्व का होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होता है। हो सकता है इनकी पढ़ाई में रुचि थोड़ी कम हो या ना हो, और वैवाहिक जीवन जो है उसका औसत आनंद इनको मिलता है, एवरेज मैरिड लाइफ रहती है। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो जड़ें हैं किसी पेड़ की, या जड़ों का जो गुच्छा रहता है जैसा दिखता है वो है। तो इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो किसी भी चीज़ में गहराई तक जा सकते हैं, किसी भी विषय में का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। इनमें एक छिपी हुई शक्ति रहती है जो दूसरों को नहीं पता होती है। वो छिपी हुई शक्ति का ये यूज़ अपनी पूरी लाइफ में करते हैं। इन जातकों में विकास की संभावना भी बहुत अत्यधिक रहती है। केतु नक्षत्र के स्वामी हैं और जीवन के किसी भी विषय पर शोध करते समय एकाग्रता जैसे गुण व्यक्ति को केतु से ही प्राप्त होते हैं। अब ये नक्षत्र जो है वो धनु राशि में आता है, तो जो जातक को आध्यात्मिक रूप से भाग्यशाली और धार्मिक बनाता है। अब एक चीज़ और देखने लायक है। देखिए, इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक हैं उनमें देवी निरति की विनाशकारी शक्ति भी हो सकती है। इस हानिकारक ऊर्जा को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अनुशासन के साथ व्यक्ति इस ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होता है। तो ये आज हमने जाना मूल नक्षत्र के बारे में। आगे भी ऐसे ही नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, अपनी नक्षत्रों की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।